फोन पे से पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे थे, गलती से किसी और अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, वापस लाना चाहते। दोस्तों वीडियो का शुरुआत में ही एक कमेंट करके जरूर बता देना कि आपने कितना पैसा गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मैं भी जानना चाहता हूं कि आपने कितना पैसा गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया। तो अभी देखिए मेरे बातों को ध्यान से सुनना। मान लो कि आपने अगर अभी अभी गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो आप अगर तुरंत एक्शन लोगे ना तो आपके लिए दोस्तों ज्यादा बेहतरीन होगा। लेकिन आप अगर 24 घंटे के बाद ट्राई करोगे तो आपका जो पैसा वापस आने का ना का बराबर है। इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले से बता देता हूं, जब भी आप रॉन्ग ट्रांजैक्शन करोगे ना, पैसा गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो 24 घंटे के अंदर ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा। जो भी दोस्तों आप करना चाहते हो 24 घंटे के अंदर ही दोस्तों आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो पैसा वापस आएगा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया पैसा को वापस लाने के लिए 3 तरीका बताऊंगा, जो 3 तरीका को आपको मोस्ट अप्लाई करना है और उसके बाद आपका जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर वापस आने का चांस है। तो चले इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए जा रहा हूं। चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और साथ ही घंटी को कर देना है ऑन, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको इतना सा कमेंट कर देना है कि आपने कितना पैसा गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया। बस इतना काम मेरे लिए कर देना है, ठीक है। और उसके बाद अभी आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, देखिए आपको दोस्तों अपना फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इस तरफ का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और उसके बाद कॉर्नर पे हिस्ट्री करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पैसा ट्रांसफर किया होगा वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा। तो आपको उसी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जो ट्रांजैक्शन दोस्तों अपने गलत अकाउंट के अंदर कर दिया। तो चले यहाँ पे दोस्तों मैं सर्च करूंगा और उसी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर मैं क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद अभी दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं आपको पहला नंबर तरीका बताऊंगा, ठीक है। आप अगर मान लो कि मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर किया है ना, तो आपको सबसे पहले उसी मोबाइल नंबर से कॉल करना है। कॉल करके उस व्यक्ति से दोस्त आपको बातचीत करना है, रिक्वेस्ट करके देख लेना है, ठीक है। 2-3 बार रिक्वेस्ट करके देख लेना है कि भाई मैं किसी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर रहा था और गलती से आपका अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर हो चुका है, प्लीज भाई मेरे जो पैसा वापस करवा दो, तो उसके बदले में मैं आपको कुछ इनाम दे दूंगा। इस तरह दोस्तों आपको 2-3 बार रिक्वेस्ट करके देख लेना है, ठीक है। दुनिया में दोस्तों हर एक इंसान गलत नहीं होते, कोई ना कोई अच्छा इंसान होगा, हो सकता है दोस्तों वो जो व्यक्ति आपका जो पैसा को वापस करवा दे। ये दोस्तों आपको काम करके देख लेना है, ठीक है। रिक्वेस्ट करने में किया जाता है, 2-3 बार रिक्वेस्ट करके देख लेना है। अगर दोस्तों वो जो व्यक्ति आपका जो पैसा वापस करवाएगा तो बहुत ही अच्छा बात है, तो आपके लिए दोस्तों बल्ले बल्ले होगा। अगर दोस्तों वापस नहीं करवाएगा ना, तो उसके बाद दोस्तों आपको कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों आपको बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा और वहां पे दोस्तों आपको जाके कंप्लेंट दर्ज आपको करना पड़ेगा कि मैं किसी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर रहा था और गलती से किसी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो मैं चाहता हूं कि वो जो पैसा वापस लाना। तो उसके बाद बैंक वालों ने एक्शन लेंगे, ठीक है। सारा डिटेल्स दोस्तों उन्होंने मांगेंगे कि कितना पैसा आपने रॉन्गली ट्रांसफर कर दिया और कौन सा डेट पे आपने ट्रांजैक्शन कर दिया और कौन सा बैंक अकाउंट से, ये भी दोस्तों मांगेंगे। यूटीआर नंबर मांगेंगे और उसके साथ ही ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी मांगेंगे। तो सारा डिटेल्स उनको आपको दे देना है। तो देने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम 24 घंटे से लेकर दोस्तों आपको 5 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार करने के बाद आपका रिजल्ट दोस्तों आपका सामने आ जाएगा कि आपका जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर वापस आ सकता कि नहीं। आपको दोस्तों बैंक में ही जाना पड़ेगा, ठीक है, और उसका अलावा कोई भी दोस्तों रास्ता नहीं है। आप घर पे बैठे ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आपको दोस्तों बैंक में ही जाना पड़ेगा, वहां पे ही जाके दोस्तों आपको कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा, तभी दोस्तों ये जो पैसा वापस आने का चांस है। लेकिन ये जो एक्शन आपको 24 घंटे के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप जब भी गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करोगे ना, तो आपको 24 घंटा होने के लिए देना ही नहीं। अगर हो जाएगा वो दोस्तों अलग बात है, ठीक है। मान लो दोस्तों कभी कभी सैटरडे संडे का भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो अगर गलती से हो जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन आपको होने के लिए देना ही नहीं, तुरंत आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो पैसा वापस आने का चांस है। लेकिन दोस्तों आप अगर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या दोस्तों 1-1 सप्ताह के बाद ट्राई करोगे तो आपका पैसा वापस आएगा ही नहीं, और सीधे दोस्तों बैंक वालों ने आपको मना कर देंगे कि इतना समय से आप क्या कर रहे थे, और आपने दोस्तों जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा वो भी पैसा को खर्चा कर दिया होगा। तो इसलिए आप जब भी दोस्तों गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करोगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 24 घंटा होने के लिए देना ही नहीं, तुरंत ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी दोस्तों बैंक वालों ने भी आपको मदद करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों 2 ही तरीका, ठीक है। आप दोस्तों सीधे उस व्यक्ति से बातचीत कर सकते, नहीं तो
आपको कंप्लेंट दर्ज करने के लिए बैंक में ही जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपका मन में फिर भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इतना बड़े टॉपिक के बारे में वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी फायदा हुआ, कुछ भी जानकारी मिला, तो भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।